Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे A1 के schreiben का Teil 1 जो कि फॉर्मूला ausfüllen होता है। तो A1 के पेपर का राइटिंग का हिस्सा नंबर 1 जिसमें आपने एक फॉर्म को फिल करना होता है उसको आज हम मुख्तलिफ मिसालों के साथ समझेंगे। Los geht's! जैसे मैंने बात की है कि schreiben Teil 1 का पहला पार्ट फॉर्मूला ausfüllen होता है। इसमें आपको 5 खाली जगहें दी गई होती हैं जिसमें आपने इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में से पढ़कर लगानी होती है और इन 5 जगहों के लिए खाली जगहों के लिए आपको मिलते हैं 5 नंबर। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे आसान इस पूरे पेपर में हिस्सा कौन सा है तो यही हिस्सा सबसे ज़्यादा आसान है। ऐसे ही समझें ये हलवा है और आपको मुफ्त के वो 5 नंबर दे रहे होते हैं। इस वीडियो में जो हम 5 मिसालें डिस्कस करेंगे वो ली गई हैं इस बुक से फिट für Skoite सर्टिफिकेट A1 और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहले वाली मिसाल है Schreiben Sie für Ihren Freund die 5 fehlenden Informationen in das Formular। आप लिखें अपने दोस्त के लिए 5 मिसिंग मालूमात यानी जो नहीं लगाई गई वो 5 मालूमात आपने फॉर्म में लिखनी है। आगे लिखा हुआ है Lesen Sie zuerst den Text vor dem Formular। आप पढ़ें पहले, zuerst का मतलब है सबसे पहले, टेक्स्ट को जो कि लिखा होगा, फॉर्म से पहले पढ़ें उसको, टेक्स्ट को, ठीक है। उसके बाद है füllen Sie dann das Formular aus। उसके बाद ausfüllen कहते हैं फिल आउट करना। उसके बाद खाली जगहों को भर दें जो कि फॉर्म में हैं। अब हम टेक्स्ट देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि पहले टेक्स्ट पढ़ें उसके बाद फॉर्मूला पढ़ें यानी फॉर्म को पढ़ें। फॉर्मूला जर्मन में है दास फॉर्मूला और उसको इंग्लिश में हम या उर्दू में फार्म कहते हैं जैसे उर्दू में, तो फॉर्म होगा वो, ठीक है। तो वो देख लेते हैं फिर। तो टेक्स्ट कुछ ऐसा है Ihr Freund möchte mit seiner Frau und seiner Tochter 10 Jahre in Überlingen am Bodensee Urlaub machen। आपका दोस्त चाहता है अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ जो कि 10 साल की है, Überlingen एक जगह का नाम है वहाँ पर, am Bodensee अगेन एक समंदर का या दरिया का नाम है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना चाहता है, Urlaub machen, वहाँ पर छुट्टियाँ मनाना चाहता है। Termin अपॉइंटमेंट है जी, यहाँ पर 14 लिखा है 14 bis 20 और आगे 6 लिखा है यानी 14 से लेकर 20 जून की बात हो रही है। उसके बाद है जी 6 Übernachtungen, 6 रातों का स्टे है, ठीक है। Übernachten कहते हैं वर्ब, रात गुजारना, तो Übernachtung उसी से एक नाउन बनता है जिसकी जमा है Übernachtungen जो कि यहाँ पर लिखी है जिसका मतलब है ओवरनाइट स्टेज के मतलब में ये आया है। उसके बाद है जी Er sucht ein Apartment mit Garage nicht weit vom See। वो ढूंढ रहा है एक अपार्टमेंट जो कि गराज के साथ हो और ज़्यादा दूर ना हो समंदर से, ठीक है। समंदर से ज़्यादा दूर वो अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये है जी फॉर्म जिसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। गाइज़े ओट कहते हैं सफ़र की जगह जो कि उन्होंने पहले ही हल करके दी हुई है Überlingen। उसके बाद है Übernachtung, रात को गुजारना कहाँ पे होगा, होटल, पेंसियोन oder Wohnung। Ankunftstermin कहते हैं, Ankunft लिख लीजिए, कहते हैं आमद को, आप कब आएंगे उसकी तारीख देनी है। आप गाइज़े टर्मीन कहते हैं आपकी रवानगी कब होगी, आपने डिपार्ट कब करना है उसकी टाइम यानी उसका दिन वगैरह बताना है, सॉरी। इसी तरह लिखा हुआ है Anzahl Übernachtungen, Anzahl कहते हैं नंबर, क्या है रातों का जो आप वहाँ गुजारेंगे वो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है 6 Nächte। नाख्त की जमा लिखी है, नाख्त होता है रात, तो नेश्ते उसकी जमा है रातें, ठीक है, 6 रातें गुजारेंगे। Anzahl der Personen, Anzahl जैसे हमने ऊपर देखा, Anzahl कहते हैं नंबर को, तो नंबर ऑफ द पर्सन्स, बंदे कितने हैं उनका नंबर बताना है।
और डाफोन किंडा का मतलब है उनमें से बच्चे कितने हैं। तो 5 इन्फॉर्मेशंस कौन कौन सी हमने लिखनी है, हमने उबानाख्टुंग बताना है कि क्या होगा, Ankunftstermin बतानी है, Abreisetermin ये नंबर 3 है, Anzahl der Personen नंबर 4 है और davon Kinder नंबर 5 है। अब हम देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हम इस फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे। यहाँ पर मुझे आपको बताना रह गया था कि अगर आपको नहीं पता पेंजियोन का मतलब क्या है, तो ये गेस्ट हाउस को कहते हैं। बल्कि आंसर्स को देखने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगी कि इस वीडियो को यहाँ पॉज करें। ये आपके सामने टेक्स्ट है, ये आपके सामने फॉर्म है, इसको रोक कर खुद कॉपी में लिखें कि ये 5 इन्फॉर्मेशंस की जगह आप क्या लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर बेहतर आप जज कर पाएंगे कि आपके 5 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और ये सिर्फ इसी मिसाल के लिए नहीं, बल्कि आगे आने वाली जो 4 और मिसालें भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं, ताकि साथ साथ आप भी अपने इम्तिहान की तैयारी करते जाएं। तो übernachtung, जैसे कि उनको एक अपार्टमेंट चाहिए था, तो आप फिर अपार्टमेंट और वोनुंग दोनों का मतलब सेम होता है, तो आप वो लिख देंगे। जहाँ तक बात है आने की तारीख, तो वो यहाँ पर क्लियरली लिखी गई थी, तो आप 14 के साथ नुक्ता लगाकर फिर 6 के साथ नुक्ता लगा देंगे। और जो रवानगी की तारीख साथ ही लिखी हुई है, तो 20 के साथ आप नुक्ता लगा के फिर 6 के साथ बाद में फिर से एक फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो 14 के साथ नुक्ता लगाकर आप यूनी भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप दोनों में से लिखना चाहें। उसके बाद जो टोटल नंबर है लोगों का, जैसे कि हम देख रहे थे, हमारा दोस्त था, उसकी बीवी थी और उसकी बेटी थी, तो टोटल बंदे हैं हमारे पास 3, वो हम ड्राई लिख देंगे। और उनमें से बच्चे davon Kinder, das ist 1 ना। तो इस तरह करके आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। तो सेकंड है जी हमारे पास schreiben Sie 5 Informationen in das Formular। वैसे तो ये कहते हैं कि पहले टेक्स्ट पढ़ें फिर फॉर्म पढ़ें, लेकिन मुझको ज़ाती तौर पे अगर आप पूछें तो मैं हमेशा फॉर्म पहले पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ती भी हूँ, क्योंकि ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन सी मालूमात देखनी है, ढूंढनी है टेक्स्ट में से। तो इस बार हम वैसे करके देख लेते हैं। फॉर्म हमारे पास ये रहा। अपसेंडा चाहिए हमको, जो भेजने वाला है पैकेट या पार्सल, उसका नाम चाहिए हमको, स्ट्रासे और हाउस नुमा, हमको गली का चाहिए नाम, और जो बिल्डिंग का नंबर है वो चाहिए। उसके बाद हमें पोस्ट लाइट साल लिखा हुआ है, वो हमें नहीं चाहिए। वोन ओट चाहिए, उसकी रहने की जगह का नाम, यहाँ हम लिखेंगे। एम फेंगा कहते हैं मौसूल करने वाले बंदे को, जो वो पैकेट या पार्सल मौसूल करेगा उसका नाम लिखा हुआ है। उसका स्ट्रास से और हाउस नुमा भी लिखा हुआ है, ये नहीं चाहिए। उसका पोस्ट लाइट साल चाहिए हमको, जो कि पोस्टल कोड होता है, और उसकी चाहिए हमको वोन ओट। तो जो 5 मालूमात हमें चाहिए वो है अपजेंडा, भेजने वाले का नाम चाहिए, उसकी गली और बिल्डिंग का नंबर चाहिए, और उसका चाहिए हमको रहने की जगह का नाम। 3 ये हो गए। और 4 नंबर पे हमको चाहिए एम फेंगा का पोस्ट लाइट साल, और 5वें पे हमको चाहिए उसके रहने की जगह वोन ओट। टेक्स्ट है Sie sollen für ihre Freundin Irene Sibulski, wohnhaft in Siegen, Hermannstraße 120, ein Paket zur Post bringen। आपको करना पड़ेगा अपनी सहेली के लिए, जिसका नाम ये है, रिहाइश है उसकी जीगन में, ये उसकी गली का नाम और बिल्डिंग का नंबर, एक पैकेट उसके लिए पोस्ट ऑफिस में लाना है। Das Paket ist für, जो पैकेट है वो किसके लिए है या पार्सल है किसके लिए है, वो है बेनहार्ड माया के लिए, जिसका ये है पोस्ट लाइट साल, das ist Stadt, Stadt कहते हैं शहर को, और ये उसकी विंटरा स्ट्रासे 35, तो ये उसकी स्ट्रीट का नाम और बिल्डिंग का नंबर है। अब यहाँ पॉज करें और सॉल्व करें कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या मालूमात लगाएंगे। तो चेक कर लीजिए जी, मालूमात है जी हमारी अपसेंडा हो गई इरेने जिबुल्स्की, स्ट्रासे हाउस नुमा हेरमन स्ट्रासे 120, वोन ओट यहाँ हमको दिख रही है, जीगन लगाएंगे हम। एम फेंगा जिसको मिलेगा पैकेट वो है जी ये लिखा हुआ है,
Postleitzahl उसका है 71104 और Wohnort हो जाएगी उसकी Freiburg जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। अब बारी है तीसरे नंबर वाले फॉर्म को देखने की, जो कि ये है लास्ट मिनट अंगेबोट। म्यूनशन, आम्स्टरडैम, पता नहीं कैसे जर्मन में बोलते होंगे, आम्स्टरडाम बोलते होंगे आई थिंक, और हैम्बर्ग। राइजे साइट कहते हैं ट्रैवलिंग टाइम को, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, तीनों में से मार्क करना है। इनमें भी तीनों में हमने मार्क करना है। अंगेबोट कहते हैं ऑफर्स, तो आखिरी मिनट की ऑफर्स हैं जी, इन तीनों में से आपने चूज़ करना है। उसके बाद है Abfahrtsort, जहाँ पर डिपार्चर है, रवानगी है उसकी जगह। Anzahl der Personen, बंदों का नंबर कितना है, कितने बंदे हैं। Übernachtung अगेन जो पहले फॉर्म में हमने देखा था, रात गुजारना, तो वो कहाँ रहना चाहते हैं रात के लिए। 4 Sterne होटल। 4 Sterne होटल कहते हैं 4 स्टार होटल को, जो कि अच्छा होता है, थोड़ा महंगा होता है। अपार्टमेंट am Strand, या वो एक अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं जो कि समंदर किनारे पर हो। स्ट्रैंड कहते हैं बीच को। बेड एंड ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट कहते हैं जो लोग प्राइवेट में अपने घरों को देते हैं, और उसमें करते क्या हैं कि एक कमरा दे देते हैं रात गुजारने के लिए मेहमानों को। कोई मेहमान या किसी से पैसे लेते हैं ना वो, ठीक है, और नाश्ता एक टाइम का उनको दे देते हैं। तो ये बस 2 चीज़ों की सहूलत होती है, और ये प्राइवेट लोग अपने घरों में एक कमरे को करते हैं, रेंट पर देते हैं ना, तो उसको कहते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो वो होटल भी नहीं होता, वो फेरियन वोनुंग भी नहीं होता, वो कोई अपार्टमेंट भी नहीं होता, वो बस ऐसे ही सर्विस लोग खुद प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो कि उनके एरिया में घूमने फिरने सैर करने आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट है क्या, ताकि हम फिर इस इंफॉर्मेशन को फिल कर सकें। Ihr Freund wohnt in Berlin, आपका दोस्त रहता है बर्लिन में। Er möchte mit seiner Frau in Norddeutschland Urlaub machen, वो चाहता है अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाना। कहाँ पर? शुमाली जर्मनी में, नॉर्थ जर्मनी में, ठीक है। Er kann aber nur im Herbst reisen, लेकिन वो सिर्फ ख़ज़ां में सफ़र कर सकता है। Er möchte in einem guten Hotel wohnen, वो चाहता है एक अच्छे होटल में रहना। यहाँ पॉज करें और अपने आंसर्स लिख लीजिए। जब इस फॉर्म को मैं कभी अपने स्टूडेंट्स के साथ सॉल्व करूँ ना, तो वो कहते हैं कि ये किस तरह का टास्क है, इतना मुश्किल। अब हमें क्या पता कि जर्मनी में कौन सा शहर नॉर्ड में है, कौन सा जूड में है। तो ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, वो ज़रा मुश्किल टास्क आपको दे देते हैं। तो अगर आपको नहीं पता, तो एम्स्टरडैम तो बाय द वे जर्मनी का शहर है भी नहीं, म्यूनशन है और हाम्बर्ग है। तो म्यूनशन नॉर्थ में नहीं है, साउथ में है, और जो हाम्बर्ग है वो नॉर्ड में है। तो ये होगा। तो अपने आप को मेंटली तौर पे आप रेडी करके जा सकते हैं कि किसी भी तरह के टास्क आ सकते हैं ना। तो उनमें से एक मिसाल यहाँ दी गई है। गाइजे साइट, फिर जो ट्रैवलिंग टाइम है जो कि यहाँ हेrbst लिखा था, तो हमें पता है जो ख़ज़ां होती है वो अक्टूबर में होती है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में तो विंटर होता है, ठीक है। Abfahrtsort, जो रवानगी की जगह है, वो हमें उन्होंने बताया था कि berlin है। और नंबर टोटल क्या है लोगों का, आपका दोस्त है और उसकी बीवी है, तो सवाई लिख देंगे हम। और Übernachtung, रात जो गुजारनी है, जैसे उन्होंने कहा था in einem guten Hotel, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, तो आप मार्क कर देंगे 4 Sterne होटल। फॉर्म नंबर 4 की मालूमात ये रही। Ihre Freundin Karin Evangelis möchte sich im Kulturverein anmelden. Sie wohnt in Potsdam, Kanalstraße 44. Ihr Hobby ist Musik hören. Sie liebt klassische Musik. आपकी सहेली, जिसका नाम ये है, चाहती है ख़ुद को कल्चरल क्लब में रजिस्टर कराना। वो रहती है पोस्टाम में। पोस्टाम ist wieder eine Stadt, वो भी एक शहर है। Kanalstraße 44, ये उसकी गली का नंबर और बिल्डिंग का नंबर है, गली का नाम सॉरी। और उसकी हॉबी क्या है? म्यूज़िक सुनना, और उसको पसंद है क्लासिकल म्यूज़िक। आप फॉर्म देख लेते हैं, जो कि ये रहा। Kulturverein der Stadt Potsdam Anmeldung, Name, Vorname, Straße, Hausnummer, Wohnort और besondere Interessen, Special Interests क्या हैं? Literarische Lesungen, Konzerte, Ausstellungen oder andere.
अब हम इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। जहाँ पे भी आपको फॉर्म में खाली नामे दिखे तो समझ जाइए कि वो आपके नाख नामे, फ़मीलियन नामे या इसको सू नामे भी कहते हैं, उसकी बात वो करते हैं। यानी यहाँ पर जो खागिन है उसका वो नाम, खागिन तो फुआ नामे है, एवांगेलिस आएगा उसके नामे में, ठीक है। फिर फुआ नामे ज़ाहिर है हमें नज़र आ रहा है। स्ट्रासे और हाउस नुमा बहुत ही आसान लिखा हुआ था यहाँ पर, वो हम लिख देंगे, ठीक है। और वोन ओट है जी उसकी पोस्ट तम। अच्छा, ये देखिएगा, बेज़ोंडरे इंटरेसन, खसूसी दिलचस्पियाँ क्या हैं, तो हमें इन सब के मतलब आने चाहिए ताकि इनमें से हम सही जवाब ढूंढ सकें। लिटरागिशे लेजुंगन, लेजुंग कहते हैं मिसाल के तौर पे एक बंदा कोई किताब पढ़ता है, बाकी सारे बंदे बैठ के ना उसको सुनते हैं किताब को, तो लिटरेचर से रिलेटेड या अदबी महाफिल कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। फिर है कॉन्सर्टे, जो आपके म्यूज़िक के प्रोग्राम्स होते हैं वो। फिर है जी आउसस्टेलुंगन, ये भी जमा लगी हुई है। आउसस्टेलुंग कहते हैं नुमाइश को, एग्जीबिशन, ठीक है, तो उसकी जमा लगी हुई है नुमाइशें। और फिर है जी अंडगे, अंडगे कहते हैं अदर्स के बाकी कोई और चीज़ है तो यहाँ चूँकि लिखा हुआ था क्लियरली कि उसको म्यूज़िक पसंद है और वो शौक़ से क्लासिकल म्यूज़िक सुनती है, तो आप फिर कॉन्सर्टे पे मार्क कर देंगे। आखिरी फॉर्म जो कि नंबर 5 है, उसकी बारी आ गई है। मालूमात हमने क्या ढूंढनी है? वोन ऑट, रहने की जगह चाहिए, बेगूफ चाहिए, शोबा आपका, ठीक है, यानी जिसका फॉर्म फिल करना है। मुटशप्राखे, मादरी ज़ुबान, मदर लैंग्वेज चाहिए। ज़ाइटवान लर्नन सी टॉयच, कब से सीख रहे हैं आप जर्मन, ये बताना है। और साथ में अंडगे फ्रेम्डस्प्राखन, दूसरी फॉरेन लैंग्वेजेस, तो दूसरी जो बैरूनी ज़ुबानें हैं उनके बारे में आपने बताना है आखिरी बॉक्स में। टेक्स्ट ये रहा। Ihre Freundin Maria kommt aus Spanien. Sie besucht seit 6 Monaten einen Deutschkurs. आपकी सहेली मारिया आई है स्पेन से, वो विज़िट कर रही है 6 महीने से एक जर्मन कोर्स, यानी जर्मन कोर्स कर रही है वो 6 महीने से। Sie spricht sehr gut Englisch, वो बोलती है बहुत अच्छी इंग्लिश। Maria arbeitet als Spanischlehrerin an einer Sprachenschule in Köln. मारिया काम करती है किस तौर पर? स्पेनिश की टीचर है, स्पेन की ज़ुबान की वो टीचर है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में आई थिंक हिस्पानवी कहते हैं ना। अच्छा, और वो कहाँ पे है काम कर रही, ये वाला एक लैंग्वेज स्कूल है, ज़ुबानें सिखाने वाला स्कूल है खोलन में, खोलन उसका शहर है यहाँ पे जर्मनी में, वहाँ पर वो एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती है और स्पेनिश ज़ुबान सिखाती है। Sie möchte sich bei einem Online-Sprachkurs anmelden. वो चाहती है खुद को एक ऑनलाइन लैंग्वेज कोर्स में रजिस्टर कराना। और फॉर्म्स में मिसिंग इन्फॉर्मेशन आप जल्दी से लिख लें, जो कि ये होनी चाहिए। Wohn Ort Köln, Beruf स्पानिश लेगागिन, 2 लफ्ज़ मिले हैं। स्पानिश स्पेन की ज़ुबान है, लेगागिन कहते हैं फ़ीमेल टीचर को, औरत टीचर, ठीक है। अगर ये मेल होता तो लेगा आता, IN एंड पर ना होता। अच्छा, मुटशप्राखे है जी उसकी मादरी ज़ुबान स्पेनिश, स्पानिश लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद ज़ाइट 1 लर्नन ज़ी डॉयच, ज़ाइट 6 मोनाटन, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था। और अंडगे फ्रेम्डस्प्राखन, दूसरी कौन सी ज़ुबानें आती हैं फ़ौरन, अपनी नहीं बल्कि बैरूनी ज़ुबानें, तो वो है जी इंग्लिश। तो ये थे जी हमारे 5 फॉर्म्स। उम्मीद है कि इन्होंने आपकी हेल्प की होगी। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी। अगर की है तो जल्दी से इसको अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ, जिनका आइंस एग्ज़ाम होने वाला है, उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। चूस।